जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस दिव्य वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। आज आप जिस वाणी को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक भाव है, एक जीवन दर्शन है जो आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आत्मा को झकझोर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन बुरा नहीं, वे लोग बुरे हैं जो साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर देते हैं। अकेला प्राणी मोटिवेशनल प्रस्तुत करता है एक भावनात्मक और प्रेरणादायक जीवन दर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो डरना मत, क्योंकि अकेलापन कभी दुश्मन नहीं होता। वो तो एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं से मिलने का। परंतु सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई तुम्हारे बहुत पास होकर भी तुम्हें भीतर से बिल्कुल अकेला कर दे। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं क्या वही तुम्हारे अपने होते हैं? नहीं, अपनापन शरीर की नजदीकी से नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति से होता है। एक सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम बोलो या ना बोलो, सामने वाला तुम्हारे मौन को समझ जाए। जहां तुम टूट रहे हो और वो तुम्हें थाम ले बिना कुछ कहे। मगर यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे मौन को नजरअंदाज कर दे, तुम्हारे आंसुओं की गूंज तक न सुने, तो मित्रों वो साथ नहीं, एक छलावा है। हे अर्जुन, जब संसार की भीड़ में भी कोई तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब तुम अपने भीतर उतरना, तब तुम मुझसे जुड़ना, क्योंकि मैं हर उस क्षण तुम्हारे भीतर हूँ जब तुम बाहर किसी को नहीं पाते। जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन किसी का साथ तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाएगा बल्कि एक विकल्प बन जाएगा। अकेले रहना पाप नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना धर्म है। उनसे दूरी बना लो जो तुम्हारी आत्मा को अनसुना करते हैं। खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो, क्योंकि मैं ही तुम हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर दे, वो साथ नहीं, तुम्हारी शांति का चोर है। उसे जाने दो, खुद से रिश्ता जोड़ो, बाकी सब अपने आप दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ वही है जो तुम्हें भीतर से भर दे, खाली नहीं करे। मित्रों, इस विषय को आगे समझने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। मित्रों, इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए टूटता है कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। हमें उनके चरण छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हूँ खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है जहाँ वजीर नहीं जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोच कर चुप रहते हैं कि क्या सामने वाला समझेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वह दीमक हैं जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था, सब साथ थे, जैसे ही नीचे गिरे सब किनारा कर गए। अब कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अमूल्य होती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूँ जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वह चला गया, जो रह गए वह मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए, ना नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं जहां हानि है वहीं लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है वो आपको उठाएगा भी। अगर एक सपना टूट गया तो क्या दूसरा देखो और आगे बढ़ो, यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलो, जैसे ही अलग रास्ता लिया अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती, वह सिखाती हैं घुटनों पर गिरने से मत डरो। डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं। वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिलेगा, या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुककर चढ़ो, धैर्य से, घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वह सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ। हर वह इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है, वह सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर। कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वह वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वह कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना दिखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वह शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हों तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दांव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया। अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब।
पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वह समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है। हर वह बात जो सही समय पर ना कहो बाद में पछतावा बन जाती है। कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त से अपनी पूरी गहराई मत कहो, क्योंकि समय के साथ वही बातें हथियार भी बन सकती हैं। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए? धैर्य रखो, जो फल समय से पहले आते हैं वे स्वाद नहीं पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा तो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो साथ भी बोझ लगते हैं। अगर माँ ने संस्कार नहीं दिए तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है। गुरु वह होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं दृष्टि देता है, और पिता वह है जो संघर्ष नहीं तुम्हारी चुप्पी में भी हिम्मत बनता है। जब भगवान को लगता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है तो वह धीरे धीरे सबको हटा देता है, और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। शक का इलाज नहीं होता, मौन का विकल्प नहीं, शब्दों का माप नहीं, और चरित्र का प्रमाण नहीं। जब समय तुम्हें अकेला करता है तो वह तुम्हें भीड़ से अलग एक नई राह पर चलने के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे पेड़ को हर दिन पानी चाहिए लेकिन फल समय पर ही लगते हैं, वैसे ही कर्म हर दिन किए जाते हैं लेकिन परिणाम तब आते हैं जब आत्मा तैयार हो। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें असली ताकत दिखाने आती है। बच्चा खिलौना नहीं मिले तब रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी खुद को रोता है। जब जीत मिल जाए तो मिट्टी से जरूर पूछना कि सिकंदर कहाँ गया था। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ते हैं। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ परछाई से है तो समझो अभी रोशनी किसी और की है। जब आत्मा चमकने लगती है तब परछाइयां खुद पीछे हट जाती हैं। कभी मत सोचो कि दुनिया तुम्हें समझेगी, यह दुनिया बस तभी समझती है जब तक तुम उसके काम के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस हुनर पर तुम घमंड करते हो वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन सकता है, क्योंकि असली ऊंचाई अंदर की गहराई से आती है। तुम्हारे संघर्ष ही जीवन का यज्ञ है, जहां तुम्हारा अहंकार जलता है और आत्मा शुद्ध होती है। अगर हर सलाह में समझ हो तो झगड़े जन्म ही नहीं लेते, लेकिन जब मन के दरवाजे बंद होते हैं तब रिश्ते भी खुलकर टूटते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता पर आत्मा उनसे जुड़ जाती है। यही रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वहां ना मतलब होता है ना स्वार्थ, बस एक एहसास होता है अपनापन। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं समझते, वे हमारे दर्द को महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोग उस परछाई से भी बदतर हैं जो कम रोशनी में हमारे साथ चलती है। रिश्तों को सहेजने के लिए समझदारी, मौन और विनम्रता की जरूरत होती है। अगर हम हर किसी को अपने दिल की बात बता दें तो वही बातें बाद में हमारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हम अपने अंदर की पवित्रता को कभी नहीं पा सकते। सच्चा दोस्त वह होता है जो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन सच्चा और निडर होता है। मीठे बोलने वाले लोग भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। जीवन में जब सब कुछ अच्छा दिखे लेकिन भीतर से सड़न होने लगे तो समझो कोई झूठी तारीफ कर रहा है। विश्वास तब पैदा होता है जब हमारी आत्मा टूट चुकी होती है और हम सिर्फ खुद पर निर्भर रह जाते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो ताकि हर कदम पर जीत महसूस हो और मन कभी थके नहीं।
हर असफलता हमें यह बताने आती है कि सोच बदलो, रास्ता अपने आप बदल जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, वे वहीं मिलते हैं जहां रिश्ते बिकते हैं और इंसानियत गिरवी रखी जाती है। जो लोग समस्याओं से भागते हैं, वे असल में खुद से डरते हैं, डरने की नहीं। निर्णय लेने की जरूरत होती है। अच्छा कर्म वह है जो किसी को दुख ना दे, चाहे उसका फल हमें अच्छा लगे या नहीं। एक शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाता, वह हमारे अंदर वह बुनियाद डालता है जिस पर हमारा संपूर्ण जीवन टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें झुकाकर कुछ नया सिखाया जाता है। लेकिन हम उसे हार समझ बैठते हैं। अगर लोग तुमसे खुश नहीं है तो परेशान मत हो तुम यहाँ तमाशा दिखाने नहीं, आत्मा को जगाने आए हो। झुकना तब तक सुंदर लगता है जब तक आत्मसम्मान जिंदा है, वरना वह झुकाव एक समझौता बन जाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान जरूरी है, वरना सूरज भी भ्रम में दिखता है कि वह अस्त हो रहा है। जो इंसान संघर्ष करता है उसके शब्द कम लेकिन असर गहरा होता है। जो सहता है वही अंदर से मजबूत बनता है। जो अकेले जीना सीख लेता है वही सबसे मजबूत होता है। आत्मनिर्भरता एक हथियार है जो सबसे खतरनाक होता है। छोटे लोग भी बड़े मौके पर दीपक बनते हैं, जो आंधी में भी जलते रहते हैं। मंजिल वही होती है जो अंधेरे के बाद मिलती है, क्योंकि उजाले में मिली जीत भाग्य जैसी लगती है। संस्कार कपड़ों से नहीं झलकते, वे आंखों की शर्म और बातों की मिठास में दिखते हैं। हर महिला का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश भी एक महिला ने ही की है। कुछ उत्तर समय देता है और वह उत्तर शब्दों में नहीं, हालातों में मिलते हैं। अगर कोई बुरा काम करके भी चैन से जी रहा है तो समझो अब उसे सिर्फ बाहर से बदलना बाकी है, अंदर सब खत्म हो चुका है। समय और समझ एक साथ कब मिलते हैं? जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय जा चुका होता है। मूर्ख से बहस करोगे तो देखने वाले सोचेंगे मूर्ख कौन है। अगर छल इतना गहरा हो कि आत्मा चिल्ला उठे तो समझो अब तुम ईश्वर के बहुत करीब हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म से डरना चाहिए। ईश्वर तो क्षमा कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। दिन वही बोलते हैं जो खामोशी में पलते हैं। सफलता तभी पहचान देती है जब आत्मा उसे पहचानने लायक हो जाती है। अगर सीखने की जिज्ञासा हो तो पूरी दुनिया तुम्हारा गुरु बन सकती है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें तोड़ देगा। बदलाव का मतलब है अंदर से नया जन्म लेना। कभी कभी शांति काफी नहीं होती, युद्ध भी जरूरी हो जाता है। जब कृष्ण की बांसुरी भी युद्ध को रोक नहीं पाई तो समझो बुरे लोगों को सिर्फ समझाना काफी नहीं होता। तुम अकेले हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद के हो जाते हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरा वक्त आईना होता है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। सीता जी जो जनक की बेटी थी, उन्हें भी पूरे जीवन सुख नहीं मिला, इसीलिए भाग्य से ज्यादा चिंता मत करो। बस अपने कर्म शुद्ध रखो। बिना मांगे दी गई सलाह को कोई सम्मान नहीं देता, और पुरानी खुशियों को आज के दुख से मत जोड़ो। खुश दिखना अब जरूरी हो गया है, खुश रहना नहीं। यह इस दौर की सच्चाई है जहां मुस्कान दिखावा है और आंसू अंदर छिपा दिए जाते हैं। जब तक तुम रास्तों को पहचान पाते हो तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। जो रास्ता देर से समझ में आता है वह सबसे सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जितनी इज्जत दी लोगों ने उतना ही गिरा समझा। अब मैं इज्जत नहीं सीमाएं बांटता हूँ, और देखो रिश्ते अपने आप सुधरने लगे हैं। जो लोग शीशे जैसे साफ होते हैं, टूटने पर सबसे ज्यादा चुभते हैं। कभी कभी रिश्तों को निभाते निभाते हम अपने रास्ते भूल जाते हैं, और कभी कभी रास्ते चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं।
यही जीवन है जहां हर मोड़ पर किसी अपने के जाने का दर्द मिलता है। समंदर बनो लहरों से मत डरो, तुम्हारी गहराई नापते नापते लोगों को पसीना आना चाहिए। जो लोग औकात नापते हैं उनके पास ना नजर होती है और ना ही नजरिया। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हर चीज का हिसाब रखता है, चाहे प्रेम हो या तिरस्कार सब लौट कर आता है। और याद रखो, जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को तोड़ते हैं और फिर नई मिट्टी से खुद को फिर से बनाते हैं। अगर तुम्हारी पहचान किसी और की रोशनी से है तो समझो अभी तुम्हारी आत्मा नहीं चमकी है। जब आत्मा से रोशनी निकलेगी तो परछाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। दुनिया तभी तक तुम्हें समझेगी जब तक तुम उसके मतलब के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड उसी चीज का होता है जो तुम्हें मिला है, लेकिन वही घमंड वही हुनर एक दिन तुम्हें डूबा सकता है, क्योंकि असली ऊंचाई तुम्हारे किरदार की होती है, ना कि तुम्हारे कद की। जो तुम संघर्ष समझते हो वह असल में आत्मा को शुद्ध करने वाला यज्ञ है। उसमें तुम्हारा अहंकार जलता है और सत्य बचता है। हर सलाह जरूरी नहीं कि सुनी जाए, लेकिन अगर मन के दरवाजे बंद हो जाएं तो रिश्ते खुलकर टूट जाते हैं। कुछ लोगों से खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन वह आत्मा के बहुत करीब होते हैं। यही वह लोग होते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जीवन में दो लोग बहुत जरूरी होते हैं, एक गुरु और एक मित्र। गुरु हमें सही दिशा दिखाता है और मित्र हमें बिना शर्त अपनाता है जब जीवन कठिन हो जाता है और भगवान छुप जाता है। तब सिर्फ सब्र और विश्वास ही हमारे सहारे बनते हैं। किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? मैंने कहा, जो है उसमें शुक्र करता हूँ और जो नहीं है उसमें सबक ढूंढता हूँ। मुझे खुद पर भी भरोसा है और मौत पर भी यकीन है। अब देखना यह है कि कौन पहले मिलता है। जो लोग दुआओं से मिलते हैं वह किस्मत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा होते हैं, और जो किसी की किस्मत बदल दें वह खुद दुआ बन जाते हैं। भगवान कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। डॉक्टर के पास मिलने वाली दवाइयों में खुशी नहीं होती, लेकिन कभी कभी वही खुशी की वजह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि समय जरूर लौटता है और हिसाब भी करता है। आज के समय में लोग शब्दों से नहीं चेहरों से रिश्ते बनाते हैं। कुछ लोग हर रिश्ता फायदे में तोलते हैं, जैसे कोई बिजनेस डील हो। कमियां सभी में होती हैं, लेकिन हम दूसरों की कमियां गिनते हैं, अपनी नहीं। अगर सपनों को पूरा करना है तो पहले संघर्ष को अपनाना होगा। सूरज भी बिना तपे नहीं चमकता, कभी किसी के चुप रहने का अंदाज भी बहुत कुछ कह जाता है। हमने अपने टूटे टुकड़ों से खुद को फिर से जोड़ा है। शायद गलती हमारी थी या हमने गलत समय पर गलत लोगों से उम्मीद कर ली थी। अगर दिल सच्चा है तो दूसरों से नहीं खुद से नजरें मिलाना सीखो। कभी कभी अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। हो सकता है कोई रिश्ता बच जाए। लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वे हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही वे अपने लिए जीने लगते हैं हम उन्हें गलत समझने लगते हैं। यही समाज का सच है। शब्द माफ हो सकते हैं पर भूले नहीं जा सकते। कौन कितना अपना है यह वक्त बताता है, और वह भी तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर किसी से कहना हो कि तुम दुख में हो तो देखना कौन कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के शब्द हमें इस कदर चुभते हैं कि हम खुद से सवाल करने लगते हैं। अब जीवन में दिल में दर्द और चेहरे पर मुस्कान ही हमारी पहचान बन गई है। लोग पूछते हैं, इतने खुश कैसे रहते हो? मैं कहता हूँ, क्योंकि हम दूसरों की खुशियों से जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। आज के समय में रिश्ते वाईफाई की तरह हो गए हैं, कभी जुड़ते हैं कभी टूटते हैं। सच्चा प्यार अब कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर साथ छोड़ ही देता है। आईना 1000 बार देखो पर सच देखना हो तो आंखों में झांकना पड़ता है। भगवान कहता है, सब्र कर सब ठीक हो जाएगा।
मैं झुकता हूँ लेकिन लाचार नहीं। मैंने रिश्तों की खातिर अपनी ऊंचाई को छुपा लिया था, लेकिन आज भी मैं उतना ही ऊंचा हूँ जितना कल था। ज्ञान के बाद अगर अहंकार आए तो वह ज्ञान नहीं, डर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते दिल से होते हैं उनमें आवाज कम होती है, एहसास ज्यादा होता है, वरना खून के रिश्ते भी वृद्धाश्रम में तन्हा मिलते हैं। तू खुद से पूछ, क्या तू वाकई किसी का है या बस होने का अभिनय कर रहा है? अगर वक्त एक जैसा रहता तो जिंदगी में कभी सच्चाई नजर नहीं आती। शुक्र कर कि मुश्किलें आई, वरना अपनों की असलियत कैसे दिखती। गलत इंसान के साथ रहकर जो टूटता है वह अकेले रहने वाले सन्नाटे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमने बहुतों के साथ मुस्कुराकर जीना सीखा है, लेकिन जब रोने की बारी आई तो हम अकेले ही थे। सबके साथ खुश रहना आसान है, लेकिन सबको खुश रखना मुश्किल। आजकल मुस्कान भी गुनाह बन गई है। बाहर से हंसते लोग अंदर से टूटे होते हैं। हर दर्द बुरे कर्म से नहीं आता, कभी कभी बहुत अच्छा होने की भी सजा मिलती है। कई बार जिनसे उम्मीद होती है वही हमें अनदेखा कर देते हैं। गलती सबसे बड़ी तब होती है जब इंसान को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होता। कुछ सबक किताबों से नहीं, अपनों की बेरुखी से मिलते हैं। झूठ चीखता है पर सच खामोशी में रोता है। दूसरे की गलतियां पकड़ने से पहले अपने मन की सफाई भी जरूरी है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, कुछ चेहरे सिर्फ आंसू छुपाना जानते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यह जानना है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। यही सोच हमें चैन देती है। जिंदगी की यही सच्चाई है, जब इंसान दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाए तब उसे एहसास होता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। मुझे खुद को खोने का डर नहीं, पर भरोसे को खोने का डर जरूर है, क्योंकि एक बार जो भरोसा टूट जाए वह फिर वैसा नहीं जुड़ता। अगर किसी से कुछ कहना है तो सीधे सामने कहो, पीछे से बोलना कायरता है। मुंह पर बोला गया सच भले ही कड़वा हो, लेकिन उसका असर सीधा दिल तक जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मुझे गलत साबित करने से पहले अपनी सच्चाई से रूबरू हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप कोई जोखिम नहीं ले रहे तो आप जीवन से पीछे हट चुके हैं। अनुभव की असली कीमत बाजार में नहीं बल्कि सन्नाटों में मिलती है, जहां बुजुर्गों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। मैं वहां गया जहां बचपन के खिलौने थे, कभी जिनसे सवाल पूछे थे। आज वही खिलौने मेरी उदासी को देखकर जैसे पूछ रहे थे कि बड़ा बनने का इतना शौक क्यों था। आज के समय में जब लोग तरक्की की बात करते हैं तो अक्सर पुराने रिश्तों की मिट्टी पर खड़े होते हैं, और मैं अब भी उन रिश्तों को सम्मान की तरह थामे हुए हूँ। तूने पूछा झूठ को क्यों अपनाया, मैंने कहा क्योंकि इस युग में सच को सबूत चाहिए होते हैं। माँ घर में ना हो तो घर की दीवारें भी बोलने लगती हैं। अब कोई नहीं बचा जिसे गले लगाकर रोया जाए। गलती इंसान से होती है, पर चालाकी इंसान के चरित्र को गिरा देती है। हर कोई कहता है माफ कर दो, लेकिन जो चाल चलता है उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। कुछ घाव बिना छुए ही दर्द दे जाते हैं, और कुछ जिम्मेदारियां जीते जी मार देती हैं। इस युग में इम्तिहान अकेले होता है और उसकी सजा सबके सामने सुनाई जाती है। जहां झूठ शांति से बैठा हो और सच को चिल्लाना पड़े, वहां इंसानियत की हार हो जाती है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने पर लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। टूटकर भी मुस्कुराना कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। अगर कोई भी साथ नहीं है, बस भगवान ही है, तो समझो तुम सबसे ताकतवर हो। प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता बल्कि दूर होकर भी एक दूसरे के लिए जीना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति टूटने के बाद निखर जाए वही असली व्यक्तित्व है। मैंने हमेशा सबका भला चाहा, लेकिन कभी जताना नहीं सीखा। जब इंसानियत और मजहब एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं तो भगवान भी खामोश हो जाते हैं।
कभी किसी के बारे में किसी की बातों से राय मत बनाओ, हर किसी की एक सच्चाई होती है जो झूठ की परतों में छिपी होती है। गृहस्थी एक छोटा शब्द है, पर उसमें सुबह की भाग दौड़ और रात की थकान छुपी होती है। जीवन एक इम्तिहान है, लेकिन अब इम्तिहानों ने ही पूरी जिंदगी ले ली है। लोग अब मीठा बोलने से डरने लगे हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। जब दर्द सुनकर भी तुम्हारा मन शांत रहे, तो समझो तुम्हारा दिल अब जमाने की कठोरता सहना सीख चुका है। अगर तुम आज भी मुस्कुरा रहे हो, तो लोग तुम्हें मजबूत समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे आंसू अब तुम्हारे अंदर गिरना सीख गए हैं। थोड़ी बहुत शरारतें कर लेना जरूरी है, क्योंकि मासूमियत को लोग कमजोरी समझने लगते हैं और वहीं से चालबाजियां जन्म लेती हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें जवाब नहीं आता। हम चुप हैं क्योंकि हमें तमीज है। जब इंसान का भरोसा टूटता है, तो केवल उसका दिल नहीं, उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह चला जाए तो तुम खुद को भी खो दो। जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उतनी ही कद्र कम होगी। किसी एक की कदर अब मोहब्बत नहीं, बस तन्हाई प्यारी लगने लगी है, क्योंकि रिश्ते बनाते बनाते थक चुका हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और दूसरे जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम भी नहीं लगाते। कभी कभी गलती तुम्हारी नहीं होती, फिर भी लोग तुम्हें ही दोषी ठहरा देते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शांति और तुम्हारा हुनर, यही कई बार तुम्हारे अकेलेपन की वजह बन जाते हैं। जिसे तुमने तैरना सिखाया वही तुम्हें डुबाने की कोशिश करता है। सिर्फ वही लौटते हैं जो नाराज होकर गए हों, जो टूट कर गए हों, वह कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते हफ्तों और घंटों के हो गए हैं। सदियों वाले रिश्ते अब सिर्फ किताबों में रह गए हैं। जब मजहब और नियत एक हो जाए, तब इंसानियत चुपचाप रोती है। लोग उन्हीं का हाल पूछते हैं जो पहले से ठीक लगते हैं। शब्द तीर नहीं होते, पर जब लगते हैं तो बहुत गहरा घाव छोड़ते हैं। कभी इतना मत टूटो कि तुम्हारी पहचान किसी और की दया बन जाए। जो वफादार होते हैं, उन्हें सिर्फ एक सच्चा साथी चाहिए होता है। हर किसी के साथ मुस्कुराने वाले नहीं होते। जिसने हर चीज सहेज कर रखी होती है, वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, वह भीतर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। यह जीवन है, यहाँ सब कुछ एक जैसा नहीं रहता और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब साकार होता है जब तुम खुद को पहचानते हो। खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है और खुद को पा लेना सबसे बड़ी विजय। जब इंसान किसी को दिल से चाहता है, तब उसकी नजर हमेशा उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान को अक्सर वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। धोखा किसी भी वजह से मिले, वह हमेशा दर्द ही देता है। कभी कभी सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आंसू अब अंदर बहाना सीख लिया होता है। अब हम किसी और से नहीं, खुद से ही सवाल करते हैं। दूसरों से उम्मीदें रखना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत अंदर तक चुभती हैं। कभी किसी का साथ होना ही सब कुछ लगता था, लेकिन आज उसकी यादें ही सब कुछ बर्बाद कर चुकी हैं। जिन्हें चाहा वह कभी मिले नहीं, और जो मिले उनसे वह चाहत नहीं मिली, और जिन्हें खो दिया वह कभी अपने थे भी या नहीं। यह सवाल अब भी अधूरा है। आज की दुनिया अब चेहरे नहीं पहचानती, बल्कि नकाबों से मोहब्बत करती है। अगर तू सच्चा है तो तुझे तकलीफ जरूर मिलेगी, क्योंकि अब इस युग में नकली लोग ज्यादा चलन में हैं। हर दिन जिंदगी एक नया मौका देती है, पर मौत तो एक ही बार आती है। अफसोस हम हर दिन किसी न किसी बात पर अंदर से मरते रहते हैं। जो तुमसे हंसकर बात करता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दोस्त हो, वह तुम पर हंस भी सकता है। जो लोग अपने कहे जाते हैं,
वही अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं। मीठी बातों पर मत जाओ, क्योंकि जहर भी तो शहद में मिलाकर दिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल शरीफ वो नहीं होता जो सच में शरीफ हो, बल्कि वह होता है जिसकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। कभी कभी जिंदगी एक उलझे हुए दस्तावेज की तरह हो जाती है, हर पन्ना फटा हुआ, हर कहानी अधूरी और हर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा, लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है, मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। श्री कृष्ण की इन बातों से हमें ये सीख मिलती है कि अकेलापन दोष नहीं है, बल्कि एक अवसर है खुद से जुड़ने का। साथ रहकर भी जो लोग तुम्हें अकेला महसूस कराए वो तुम्हारी आत्मा की शांति को चुराते हैं। उनसे दूरी बनाना जरूरी है। स्वयं से प्रेम करना ही सच्चा साथ है। हर रिश्ता तभी पवित्र है जब वो तुम्हें भीतर से मजबूत करे, ना कि खाली और टूटे हुए छोड़ दे। श्री कृष्ण का साथ हर उस क्षण में है जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय